लाल धागे की कीमत। राजस्थान के छोटे से कस्बे बांसवाड़ा में एक गरीब महिला रहती थी, गौरी। उसका एक ही बेटा था, अर्जुन। पति के गुजर जाने के बाद वही उसका सब कुछ था। गौरी मजदूरी करती, दूसरों के घर बर्तन मांजती, पर बेटे को पढ़ाना कभी नहीं छोड़ा। उसका एक ही सपना था, मेरा अर्जुन बड़ा होकर अफसर बनेगा। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कभी खाना मिलता, कभी नहीं। एक दिन अर्जुन स्कूल जाने लगा तो गौरी ने उसकी कलाई पर एक लाल धागा बांधा। वह बोली, ये धागा मत खोलना बेटा। जब जब तू हिम्मत हारेगा, ये धागा तुझे मेरी ताकत देगा। अर्जुन ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, मैं इसे कभी नहीं खोलूंगा माँ। दो पहली कमाई और पहला घमंड। अर्जुन बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर नौकरी मिल गई। कुछ महीनों में ही वह कंपनी में अहम पद पर पहुंच गया। शानदार कमरा, एसी केबिन, बड़ी सैलरी। धीरे धीरे अर्जुन भूलने लगा कि वह कहां से आया है। माँ फोन करती तो वह व्यस्तता का बहाना कर देता। गांव जाना उसे शर्म आने लगा था। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस की नजर अर्जुन के लाल धागे पर पड़ी। वे हंसते हुए बोले, अरे अर्जुन, तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी ये देहाती धागा पहनते हो। सब लोग हंस पड़े। अर्जुन को बुरा लगा और उसी दिन उसने कलाई से लाल धागा उतारकर फेंक दिया। उसे लगा, अब मैं खुद सब कुछ हूं, किसी धागे की क्या कीमत। पर उसे नहीं पता था, यही उसकी गलती का पहला कदम था। तीन, किस्मत का पलट जाना। उस दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कंपनी में अचानक उसके प्रोजेक्ट फेल होने लगे। रिपोर्ट में गलती निकलने लगी। सहकर्मी उसके खिलाफ होने लगे और एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अर्जुन हैरान था। जो लड़का कभी एक नंबर की गलती नहीं करता था, वह आज असफलताओं का ढेर बन गया था। महीनों तक नौकरी न मिली, पैसे खत्म होने लगे, कमरा खाली करना पड़ा। एक दिन तो खाने तक के पैसे नहीं बचे। रात को सड़क किनारे बैठा अर्जुन रो रहा था। काश माँ का वो लाल धागा कभी नहीं उतारा होता। चार, वापस गांव। पर बहुत देर हो चुकी थी। थका हारा, टूटा हुआ अर्जुन आखिरकार अपने गांव लौटा। घर पहुंचा तो देखा, माँ खाट पर लेटी थी, बहुत बीमार। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गया बेटा, मुझे पता था तू आएगा। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मेरे कारण सब बिगड़ गया। मैंने आपका वो धागा फेंक दिया था। गौरी ने कांपते हाथों से उसकी कलाई पकड़ ली। बेटा, वो धागा जादू नहीं था, वो तो बस मेरी दुआओं की निशानी थी। धागा गया तो क्या, दुआएं थोड़ी जाती हैं। अर्जुन ने माँ का हाथ सिर पर रख लिया, लेकिन माँ बहुत थक गई थी। वह बोली, एक वादा कर, अब कभी अपनी जड़ें मत भूलना। अर्जुन ने सिर हाँ में हिला दिया। माँ मुस्कुराई और हमेशा के लिए शांत हो गई। पांच, माँ की छोड़ी आखिरी चीज। अर्जुन माँ के बक्से में बैठकर उसके वस्त्र, तस्वीरें और पुरानी चीजें देखने लगा। एक छोटे कपड़े के थैले में उसे मिला वही लाल धागा। गौरी ने उसे संभाल कर रखा था। शायद उसे पता था कि एक दिन अर्जुन लौटेगा। अर्जुन ने वह धागा फिर से अपनी कलाई पर बांध लिया। आज पहली बार उस धागे का असली वजन उसे महसूस हुआ। ये विश्वास, संस्कार और माँ की आखिरी निशानी था। 6, एक नई शुरुआत। अर्जुन वापस शहर गया, लेकिन इस बार बदला हुआ। विनम्र, शांत और सच्चा। एक एनजीओ में काम शुरू किया। गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा।
छोटे स्कूल, बड़े सपने। कुछ महीनों में उसकी सच्चाई और मेहनत के कारण उसे एक बड़ी संस्था ने नौकरी पर रख लिया। अब उसे फिर से पहचान, सम्मान और नई दिशा मिली। हर मीटिंग में, हर इंटरव्यू में उसकी कलाई पर वही लाल धागा दिखता था। लोग पूछते, ये धागा क्यों रखते हो? अर्जुन मुस्कुराता और कहता, क्योंकि जिसने इसे बांधा था उसकी कीमत मेरे जीवन से भी ज्यादा है। मोरल ऑफ द स्टोरी। माँ के आशीर्वाद को कभी छोटा मत समझो। लाल धागा ताबीज नहीं, दुआओं का बंधन होता है। सफलता सिर चढ़ जाए तो इंसान अपनी जड़ें भूल जाता है, पर जीवन एक दिन याद दिला ही देता है कि जिसे तुमने कम आंका वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी।